पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और बाकी सारे लोग मिलकर वो जो मेडिसिन गार्डन था उसको ठीक करने में लगे होते हैं और जो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था उसकी पावर का यूज करते हुए जब वो मेडिसिन गार्डन को ठीक करते हैं तो वो जगह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब वहाँ पर हर्ब्स वगैरह निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली बात ये थी कि मेडिसिन गार्डन का ही एक एल्डर जो है वो साउथ हेवनली गेट वालों से मिला हुआ है और यहाँ पर उसने किन्नान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जब यहाँ पर ये बात मास्टर को पता चलती है तो उनको पता चलता है कि उनकी ही सेट का एक ग्रैंड एल्डर जो है वो भी अब मास्टर के खिलाफ हो चुका है और उसको चाहिए मास्टर का सिंहासन, जो कि मास्टर बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। जब किन्नान बीच में आता है उसको रोकने के लिए ग्रैंड एल्डर को, तो ग्रैंड एल्डर किन्नान के ऊपर भी अटैक करने लग गया था ताकि वो किन्नान को जान से मार सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो दोस्तों इस सीजन में कुछ और एपिसोड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए, तो सीजन अभी खत्म नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो ग्रैंड एल्डर था उसने मास्टर की बेटी और एंजल दोनों को पिंजरे के अंदर ट्रैप कर लिया होता है और वो किन्नान को धमकाने लग गया था कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरा एक बाल तक बाका करके दिखा, मैं तेरे दोनों के दोनों दोस्तों को जान से मार दूंगा। मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो ग्रैंड एल्डर से कहने लग जाते हैं कि क्या तुम सारी पुरानी बातें भूल चुके हो कि किस तरह से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बहुत पहले और उसके बाद तुम्हें इस सेट के अंदर सहारा दिया, यहाँ पर लाकर मैंने ही तुम्हें रखा था, वरना तुम कब का कहाँ मर के फेंकाए हुए होते और तुम यहाँ पर मेरे इस एहसान का ये सिला दे रहे हो। तो ग्रैंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि सिला अच्छा तो दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपना सिंहासन दे देते हो, सारी की सारी जिम्मेदारी मुझे देते हो, तो मैं साउथ हेवनली गेट का जो मास्टर है नानतियान उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम जैसे लोगों की जान बख्श दे, वरना तो वो तुम्हें वैसे भी मार देता और अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं अभी के भी तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर मास्टर कहने लग जाता है कि फाइनली आखिरकार तुमने मुंह से बोल ही दिया कि तुम उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर नानतियान के साथ मिले हुए हो, जिससे मुझे तुम्हारे पर सिर्फ शक था, लेकिन जब तुमने अपने मुंह से कह दिया ना तो ये बात पक्की हो गई है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने चले हो, देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये सुनकर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि देखो मार्शल आर्ट का जो वर्ल्ड है ना वो ऐसा ही है, इंसान को सिर्फ अपना फायदा देखना पड़ता है। अब चाहे इसके लिए उसको किसी भी नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े, अपने करीबी को नुकसान पहुंचाना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान का खुद का फायदा हो, मार्शल वर्ल्ड में इसी चीज पे फोकस किया जाता है, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये सुनकर मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ऐसा घसीट के पंच मार देते हैं उसी ग्रैंड एल्डर को कि ग्रैंड एल्डर उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जब यहाँ पर बाकी जो चेले चपाटे थे उस ग्रैंड एल्डर के इस चीज को देखते हैं तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर मास्टर के पास तो उनकी पावर पहले से मौजूद है। ग्रैंड एल्डर तो कह रहा था कि मास्टर को पॉइजन दिया गया है, उनकी कल्टीवेशन गिरते जा रही है, लेकिन नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, इनकी पावर जैसे पहले थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी तो एक पंच के अंदर लग रहा है कि ग्रैंड एल्डर की हड्डियां वगैरह टूट गई। मास्टर उस ग्रैंड एल्डर से कहने लग जाते हैं कि तूने सिर्फ कुछ पल के फायदे के लिए उस नानतियन जैसे इंसान का कुत्ता बनने के लिए हामी भर दी। तो एक कुत्ते की मेरी नजरों में यही औकात होती है जो कि मैंने तेरे साथ किया है। तू जो सोच कर रखा हुआ था तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद देखते ही देखते वो जो पूरा का पूरा नजारा था वो सब बदलने लग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंजल और मास्टर की बेटी तो थी ही नहीं, वो लोग कहीं और मौजूद है। यहाँ पर जितना भी महल बना हुआ था, जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था उस ग्रैंड एल्डर के लिए, ताकि उसके मुंह से सच्चाई बाहर निकाली जा सके कि वो किसका साथ देता है। मास्टर को पहले से ही ग्रैंड एल्डर के ऊपर शक था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो सीधा नानतियान के ही साथ हो गया। लेकिन जब उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की तो ग्रैंड एल्डर ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि वो नानतियान के साथ है। वहां पर तीनों के तीनों कैंप जो थे उनके जर्नल मौजूद होते हैं, टाइगर कैंप के, टर्टल कैंप के और फिनिक्स कैंप के। मास्टर तो थे ही और किन्नान भी यहाँ पर मौजूद था। सब के सब लोग ने मिलकर उस ग्रैंड एल्डर और उसके चेले चपाटों को घेर लिया होता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर बिल्कुल पगला चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर तुम लोगों ने मुझे इतना बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश कैसे की, इतना रियल दिखने वाला इल्यूजन तुम लोग कैसे बना सकते हो, मैं तो पूरी तरह से उसमें फंस गया। इसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है ताकि बताया जा सके कि ये इल्यूजन क्रिएट करने का प्लान कब शुरू हुआ। तो हम पिछले रात के सीन देखने के टाइम ये देख पाते हैं कि किन्नान और मास्टर जो है दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। किन्नान मास्टर से कहता है कि मैंने आपकी बेटी जो है ना उसको ठीक कर दिया, वो कुछ टाइम के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, लेकिन मुझे आपकी टेंशन है। आप अपना बताइए कि आपके अंदर जो पॉइजन डाला गया है वो ठीक भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सुनकर मास्टर बिल्कुल हैरान हो चुके थे और किन्नान से कहने लग जाते कि किन्नान तुम्हें कैसे पता चला, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कुछ पॉइजन डाला गया है और तुमने इसका पता कैसे लगा लिया। तो किन्नान उनको सारी बात बताता है कि हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर कोई ना कोई पॉइजन डाला गया है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ और आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहीं पर मास्टर को शक हुआ था कि ग्रैंड एल्डर ही नहीं उनको पॉइजन देने की कोशिश की है और अब जब वो उनको पॉइजन दे सकता है तो मतलब कि वो कुछ बड़ा प्लान बना रहा होगा। तो उसी का प्लान सामने लाने के लिए मास्टर और किन्नान ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था कि एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे और ग्रैंड एल्डर से कबूल करवाएंगे कि वो क्या करता है। उसी टाइम किन्नान ने पॉइजन भी निकाल दिया था, इस वजह से ग्रैंड एल्डर अभी तक
देख के समझ ही नहीं पाया कि मास्टर के अंदर कोई पॉइजन नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस वजह से वो सोच कर रखा था कि अगर मास्टर भी उससे फाइट करने के लिए आते हैं तो वो उनको आसानी से हरा देगा, जबकि उनकी कल्टीवेशन कम है इसलिए। पर उसका पूरा का पूरा खेल जो था वो उल्टा ही हो गया उसके ऊपर, जिस वजह से ग्रैंड जो था उसका दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। ग्रैंड के साथी उससे कहने लग जाते कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि हम क्या करेंगे। तो ग्रैंड कहता है कि क्या करेंगे, लड़ेंगे हम लोग डरपोक नहीं है, हम चाहे तो अभी भी इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर थे वो सभी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुके थे ताकि किन्नान और उसके दोस्तों को मारा जा सके। वो ग्रैंड कह रहा था कि अगर हमें कुछ हुआ ना तो वो जो साउथ हवेली गेट का मास्टर नानतियान है वो पक्का हमें बचाने के लिए आएगा, इसलिए लड़ो इससे और जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सबको जान से मार डालो। ग्रैंड और उसके सारे साथी एक तरफ हो चुके थे और किन्नान और बाकी लोग जो थे वो एक तरफ हो चुके थे और यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू होने वाला था। किन्नान ने काफी टाइम से अपनी कसरत नहीं की थी किसी की धुलाई करके, तो किन्नान मस्त अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक्सरसाइज करते हुए तैयार हो चुका था ताकि जो भी सामने आएगा उसका कचूमर बना डाले। देखते ही देखते इस बैटल की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रैंड और उसके सारे साथी किन्नान उसके दोस्तों की तरफ बढ़ जाते हैं और उनके ऊपर वो अटैक करने लग गए थे, लेकिन बाकी जो जर्नल वगैरह थे कैंप के वो लोग भी अपनी पावर का यूज करते हुए इस बैटल के अंदर कूद जाते हैं और वो उन ग्रैंड के साथियों के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे। जहां पर जाहिर सी बात थी किन्नान और उसके दोस्त वगैरह जो थे वो इस बैटल को जीते हुए नजर आ रहे थे। जर्नल वगैरह तो ऐसा धुलाई मार रहे होते हैं उस ग्रैंड के साथियों की कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था और बाकी जो बची कुछ कसर थी वो किन्नान पूरी करने के लिए तैयार ही था। मार मार कर सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, लग ही नहीं रहा था कि ग्रैंड और उसके साथी लोग यहाँ पर अब बच पाएंगे, उनका मरना बिल्कुल तय है। पर तब ग्रैंड का ही एक साथी जो था वो अपने साथियों से कहने लग जाता है कि तुम सब यहाँ से भागो, मैं यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। वो साथी अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो और तब तक कि बाकी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। उसके अंदर से काफी भयंकर पावर बाहर निकल रही थी और देखते देखते वो बिल्कुल बॉम्ब की तरह वहां पर फट जाता है, जो देखकर बाकी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे। किन्नान उसके दोस्त वगैरह वहां से साइड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो धमाका हो चुका था। धमाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पूरा इलाका धुएं से भर चुका था और काफी देर के बाद जब धुआं वहां से हटता है तो सामने नजर आता है कि यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। वो ग्रैंड और उसके बचे कुछ जो साथी लोग थे वो वहां से भाग चुके हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर मर चुके थे। जितने भी ग्रैंड के साथी थे उसमें से आधे लोग भाग पाए और आधे लोगों की लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मास्टर कहने लग जाते कि आप लोगों को ना फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ग्रैंड के ऊपर एक सोल ट्रैकिंग सीड को इम्प्लांट कर दिया था, तो अब वो जहां पर भी जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना घुस जाए मुझे उसकी लोकेशन मिलती रहेगी, वो मेरी नजरों से बच नहीं सकता, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मास्टर सारे के सारे लोगों का यहाँ पर थैंक यू कह रहे होते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर इस सिचुएशन को हैंडल किया, वरना न जाने आज क्या हो गया होता। ये ग्रैंड तो मुझे जान से ही मार देता, पर आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो किन्नान और बाकी जर्नल वगैरह जो थे वो मास्टर से कहने लग जाते कि आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा टास्क जो है ना वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमें उस नानतियान को मारना है। अगर हम उसको मारना चाहते हैं ना तो हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, वरना एक साथ हुए बगैर हम उस नानतियान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमने यहाँ पर इस ग्रैंड राइडर को मारा है ना तो इसकी वजह से वो नानतियान और ज्यादा गुस्से में आ गया होगा, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा। जिस पर मास्टर कहने लग जाते कि हाँ आप लोग बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगली बार भी वो आता है ना तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। मुझे तो लगता है कि पिछली बार जब एम्प्रेस की उस नानतियान के साथ फाइट हुई थी ना तो एम्प्रेस ने उसको बहुत मारा होगा, इतना उसको मारा होगा कि वो ढंग से अपना कुछ काम भी नहीं कर पा रहा, तभी तो वो नानतियान जैसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टिवेटर इस ग्रैंड राइडर से बचकाने का साथ ले रहा था ताकि उसके जो बचे कुछ काम है ये ग्रैंड राइडर कर दे। इसका मतलब साफ है कि वो जो नानतियान है वो अभी भी अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हुआ है। रिकवर हो गया होता तो उसको बाकी किसी की भी जरूरत पड़ती ही नहीं, वो अकेला इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कुछ भी काम खुद के दम पर करता था। तो यही हमारे पास टाइम है, हमें अभी जाकर उस नानतियान के साथ फाइट करनी चाहिए। तो किन्नान भी कहने लग जाता है कि हाँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी अटैक करना होगा, क्योंकि अगर नानतियान खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है तो उसके बाद उसका मुकाबला करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। तो बेहतर जितना जल्दी होगा हमें उतना जल्दी उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिस पर बाकी के जितने भी लोग थे वो लोग भी यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार हो चुके थे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि नानतियान के साथ होंगे और हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे होंगे, तो हमें ऐसे लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें कोई मुसीबत में ना डाल दे। मास्टर कहना चाहते कि किन्नान से कि हाँ बिल्कुल किन्नान तुम सही कह रहे हो। वैसे हाँ किन्नान मेरे पास ना
ना तुम्हारे लिए कुछ चीज है जो कि मैं पर्सनली तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लेना। मास्टर यहाँ पर अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का स्क्रोल था। और इस स्क्रोल के अंदर मार्शल एम्परर रैल्म का एक बंदा था लिन युन करके, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था अपने टाइम का। उसकी ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम था शैडो इल्यूजन आर्ट। तो ये वाली टेक्निक जो थी वो मास्टर केनान को दे रहे होते कि केनान इस टेक्निक को तुम एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये टेक्निक को ना खास करके एंजल ने तुम्हारे लिए चुना है। ये टेक्निक वो तुम्हें देना चाहती थी, तो इसलिए तुम्हें ये टेक्निक को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सुनकर केनान जो था वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि सच में एंजल ने मेरे लिए ये टेक्निक चुना है। एंजल अभी भी मेरा कितना ख्याल रखती है, जबकि वो अभी कितनी ज्यादा इमोशनल और बिल्कुल अभी उदास है, फिर भी उसको मेरा ख्याल करना याद रहा। उसके बाद मास्टर जो थे वो अपने पास से एक और दूसरा स्क्रोल निकालते हैं और वो निकालने के बाद कहने लग जाते हैं कि केनान ये टेक्निक मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। पिछली वाली एंजल ने तुम्हारे लिए ढूंढी थी, ये वाली मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस टेक्निक का नाम है कोलैप्स एम्परर टेक्निक। ये भी एम्परर रैल्म की टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो तुमने मेरी जान बचाई, मेरी बेटी को ठीक किया, यहाँ की सिचुएशन को हैंडल किया, इसके बदले ये छोटा सा गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इसको ले लो। तो केनान कहने लग जाते कि आप दो मुझे एम्परर रैल्म की टेक्निक दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आपके ये जो मेंशन की सिचुएशन है ना वो कितनी खराब है। आपके भी पास और भी कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको ये टेक्निक चाहिए होगी, तो आप उनको दे दीजिए ये टेक्निक, ताकि वो आगे चलकर आपके इस मेंशन को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मास्टर कहते कि अरे नहीं यार, कैसी बात करते हो तुम, मेरे लिए जितना करीबी हो ना बाकी लोग उतने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता क्या? वैसे भी तुमने जो इतना काम मेरे मेंशन के लिए किया है ना, यहाँ की नजरों में तुम एक एल्डर हो, मैं तुम्हें अपने मेंशन का एक एल्डर बनाता हूँ। एल्डर की तो जिम्मेदारी होती है स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए उसको, तो इसलिए मैं तुम्हें ये दोनों टेक्निक दे रहा हूँ, प्लीज इस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लो। केनान के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और उसको सच में ये दोनों टेक्निक चाहिए थी। वो बस ऊपर के मन से कह रहा था कि वो नहीं ले सकता। तो जब ये दोनों टेक्निक उसको मिले, केनान की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोनों बहुत टॉप लेवल की टेक्निक थी और ये उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे जब नानतियान की उसके साथ फाइट होगी तब। तो केनान को पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा ताकि उसके साथ वो फाइट कर सके। दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर का एक साथी होता है, वो उसके पास आ चुका था। वो उससे कहने लग जाते कि अबे ग्रैंड एल्डर, ये तेरे को क्या हो गया? तेरी तो हड्डियां तोड़ के रख दी है, किसने किया तेरा ये हाल? तो ग्रैंड एल्डर कहने लग जाता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, तो वो सब छोड़, मुझे पहले यहाँ पर रिकवर कर। बड़ा बुरा हाल हुआ रखा है मेरा, मैं लगता है कि मर जाऊंगा, मुझे जल्दी जल्दी तुझे रिकवर करना होगा। मुझे रिकवर कर दीजिए तब तक कि मैं तुझे सारी कहानी बताता हूँ कि मेरा हाल किसने किया। हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी है ताकि उसके नान और उसके साथियों को जान से मारा जा सके। मैं एक एक को भी इस दुनिया में जिंदा देखना नहीं चाहता। तो ये लोग तो यहाँ पर प्लानिंग बना चुके थे किन्नान और उसके दोस्तों को जान से मारने का। दूसरी तरफ एंजल और मास्टर की जो बेटी थी वो मेडिसिन गार्डन के अंदर खुदाई कर रहे होते, अब वहां पर कुछ मेडिसिन के बीज वगैरह लगा रहे थे। तो किन्नान जो होता है वो मिरर के जरिए एंजल के साथ बातें कर रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि एंजल, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकना है ना तो तुम बिल्कुल यहाँ पर रुक सकती हो। आगे का जो भी काम होगा मैं वो करने के लिए अकेले जा सकता हूँ, तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, तुम यहाँ पर आराम करो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा खुश देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर एंजल कहने लग जाती है कि देखो, मैं यहाँ पर रहूँ या कहीं पे भी रहूँ, तुम्हें मेरे लिए एक काम तो करना ही है कि तुम्हें बहुत सारी शराब ढूंढ कर रखनी है ताकि मैं वो शराब पी सकूं। तुम्हें पता है ना कि मुझे शराब कितनी ज्यादा पसंद है, तो उम्मीद है मेरे लिए तुम अच्छी वाली शराब लाकर रखोगे। तो ये सुनकर किन्नान कहता है कि बिल्कुल जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए टॉप लेवल की शराब लेकर आऊंगा, तुम बिल्कुल भी उसकी फिक्र मत करना। तो किन्नान जैसे ही यहाँ पर बात ही क्या कर रहा था कि तभी ऊपर से कोई बहुत ही भयंकर अटैक देकर मार देता है किन्नान को, जो देखकर किन्नान हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, किसने मुझ पर अटैक किया। पर अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो इंसान था कौन जिसने किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। हो सकता है कि नानतियान और ग्रैंड एल्डर पहुंच गए होंगे ताकि किन्नान को मारा जा सके, लेकिन ये था कौन ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।